कक्षा 7 के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 8 शाम एक किसान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में सक्सेना जी द्वारा बताया गया कि सर्दी की शाम के प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण, यानी कविता में सर्दी की शाम के प्राकृतिक दृश्य का एक किसान के रूप में उन्होंने चित्रण किया है। प्रकृति किसान किस प्राकृतिक रूप में किसान कैसा दिखाई दे रहा है शाम के समय में। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गल्ले सा। किसान का चित्रण शाम के रूप में। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। साफा यानी पगड़ी। चिलम एक मिट्टी से बना हुआ जो है सुराख, जिसके अंदर छेद होता है और जिसकी सहायता से लोग तंबाकू पीते हैं, उसको कहते हैं चिलम। घुटने पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। दहकना होता है दहकना, यानी गर्म लाल लपटों के साथ आग का जलना। पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश यानी लाल रंग के फूल, सिमटा बैठा है अर्थात इकट्ठा होकर बैठा है। गल्ले सा अर्थात गल्ला, जैसे अनाज का ढेर होता है ना, झुंड झुंड की तरह वो बैठा है। तो कवि जो है सर्वेश्वर दयाल कहते हैं इस पद्यांश के माध्यम से कि कवि जो है सर्दी की शाम का जो है सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हैं और कहते हैं कि शाम को पहाड़ जो है ऐसा लगता है जैसे किसान वहां पर बैठा हो। शाम को पहाड़ मानो बैठे हुए किसान जैसा हो, और जो आकाश है, आसमान है, वो क्या है? साफा बांधकर बैठा हो, अर्थात आसमान पहाड़ के सिर पर साफे के समान बंधा है। वो आसमान जो है पहाड़ के सिर पर साफे के समान बंधा हुआ है, पगड़ी के समान बंधा हुआ है। बैठा है पहाड़ सूरज की चिलम खींचता। और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी जो है चादर सी पास ही दहक रही है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी उस पहाड़ के घुटनों पर जो है ऐसी लग रही है मानो कोई चादर जो है घुटनों पर रखी हो।
पलाश के जंगल में अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। क्या कह रहे हैं कि पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, पलाश के पेड़ों पर जो लाल लाल फूल किए हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो जलती हुई अंगीठी हो। और पूरब की दिशा में क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है। अंधकार पूर्व दूर दिशा में अंधेरा छाया जा रहा है, गहराता जा रहा है, जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड सा प्रतीत हो रहा है। और वो जो अंधकार जो बैठा जा रहा है, तो जो सिमट कर बैठे हुए भेड़ों के झुंड सा प्रतीत हो रहा है वो अंधकार। और पश्चिम में अस्त होता हुआ सूरज, पश्चिम दिशा में सूरज जो है अस्त होता छिपता हुआ सूरज किसान की सुलगती चिलम जैसा दिखाई देता है। मानो किसान ने जो है चिलम जला रखी हो, और ऐसा लग रहा है मानो किसान जो है हाथ में चिलम थाम करके, पकड़ करके, जैसे चिलम पी रहा हो, तंबाकू पी रहा हो। ऐसा वो शाम का दृश्य जो है लग रहा है। अगला पद्यांश है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक यानी एकाएक, औंधी यानी उल्टी हुई, डूबा यानी अस्त हो गया। तो इस पद्यांश में शाम में किसान नामक कविता से में जो है, इस पद्यांश में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यहाँ पर जो है सर्दी के दृश्य की अचानक होने वाली घटना में बदलाव का वर्णन किया है कि सर्दी के समय जो है अचानक कैसे बदलाव आता है। कवि क्या कहता है, अचानक बोला मोर। कवि कहता है कि सर्दी की शाम में प्रकृति में चारों ओर जब शांत वातावरण रहता है, उस समय अचानक एक मोर बोल उठता है। क्या कह रहे हैं कवि कि सर्दी की शाम में प्रकृति में चारों ओर जब शांति फैली हुई रहती, शांति व्याप्त रहती, शांत वातावरण रहता है, परंतु अचानक एक मोर उस शांत वातावरण में बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज दी। जिस प्रकार कोई आवाज लगाता है, वैसे मोर बोल उठता है और कहता है, सुनते हो? यानी जब मोर बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज लगाई हो कि सुनते हो। और इस आवाज के साथ ही वहां का संपूर्ण वातावरण बदल जाता है। और जब वहां का सारा वातावरण बदलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चिलम औंधी, धुआं उठा। तो ये सब ऐसी घटना लग जाती है कि जिसमें चिलम उलट गई हो, औंधी हो गई हो, यानी चिलम उल्टी हो गई हो, और जिससे जलती हुई आग जो है, चिलम में जो जलती हुई आग थी वो बुझने लगी हो, और उसमें से धुआं उठने लगा हो। ऐसा उस समय का दृश्य हो जाता है। सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जैसे सूरज डूबने लगा है और रात का अंधेरा चारों ओर गहराने लगा है। इस प्रकार
ये पाठ जो है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने शाम में किसान के रूप में जो है प्राकृतिक जो है सर्दी की शाम का प्राकृतिक दृश्य के रूप में इसको उन्होंने जो है प्रकट किया, चित्रण किया। आशा है आप सभी भैयाओं को समझ में आया होगा। इस पाठ को एक कविता है, इस कविता को आप सब लयबद्ध याद करें और इसका अर्थ पुनः दोहराने का अभ्यास करें। धन्यवाद।